दोस्तों, धन दौलत पूरी जिंदगी उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं जो गंभीर परिस्थितियों में भी खुद को संभाल कर रखते हैं। गंभीर परिस्थितियों में भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं और गंभीर परिस्थितियों में भी अपने बारे में बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो सबसे पहले अपने भाग्य के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, अपने बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, अपने किस्मत और भाग्य के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये जान जाते और ये समझ जाते यदि हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन हुआ है तो कुछ न कुछ ऐसे बड़े बदलाव जरूर होने वाला है जिससे हम इस समय अनजान हैं, जो समय आने पर हमें एहसास होगा कि हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन क्यों हुआ था। क्योंकि शनि महाराज का आगमन ही आपके जीवन में आपके चौथे घर पर इसलिए हुआ है ताकि पिछले कुछ वर्षों में जो आप लोगों ने खोया है, चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे भूमि हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे जमीन हो, चाहे जथा हो, चाहे साम्राज्य हो, उसे पूरा करने का। क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि धनु राशि वालों के लिए शुरुआती दौर में कष्टदायी दुखदायी जरूर होता है। और शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि की यदि बात की जाए तो चौथे घर पर जब से उनका आगमन हुआ है तब से धनु राशि वाले व्यक्ति खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अपने ही घर में नौकर बने हुए हैं, हम अपने ही घर में हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे अपने ही घर में हमारे साथ गलत व्यवहार गलत बर्ताव किया जा रहा है, हमारे अपने ही घर में हमें नौकर से बेहतर जिंदगी जीनी पड़ रही है, हमारे अपने ही घर में हमें अपमानित होना पड़ता है। और इस सब के पीछे का कारण यानी चौथे घर पर शनि महाराज का आगमन। और शनि महाराज का आगमन ये दर्शाता है, कहते हैं ना कि जीवन में नर्क भरी जीवन देखना है, नर्क देखना है तो 4 दिन घर बैठ करके देख लो, समझ आ जाएगा कि नर्क भरी जीवन क्या होता है। और ठीक उसी प्रकार धनु राशि वाले इस समय अपने जीवन में नर्क भरी जीवन से गुजर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग राजा होते हैं, धनवान होते हैं और छोटे मोटे पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त नहीं करते बल्कि ऊंचे पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करते हैं। और अपने अंदर एक नहीं बल्कि कई लोगों को आप लोग रखते भी हैं और कई लोगों को आप लोग बिजनेस व्यापार रोजगार भी देते हैं। ये सत्य है कि आपकी ज़िंदगी शिक्षा से शुरुआत होती है, लेकिन जब नौकरी पाने की बारी आती है, रिश्ता पाने की बारी आती है, बिजनेस व्यापार प्राप्त करने की बारी आती है तो वहाँ आप लोगों का मुकाबला शनि महाराज से होता है। क्योंकि शनि महाराज आप लोगों के द्वितीय घर यानी धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी, साहस, पराक्रम, कुटुंब, पड़ोसी, मित्र के घर के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी होते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब धनु राशि वालों के जीवन में धन का आगमन होने लगता है तो कुछ ऐसे पड़ोसी भी होते हैं, कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं, कुछ ऐसे सगा संबंधित भी होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो धनु राशि वालों के शत्रु दुश्मन बन जाते हैं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को मन भ्रमित करना नहीं है, बल्कि जो सत्य है वो सत्य मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब जो घटनाएं घटित होती है उसके पीछे ग्रहों का हाथ होता है। ग्रह जब चाहे तब हमारे मित्र को भी दुश्मन बना देते हैं और हमारे दुश्मन को भी मित्र बना देते हैं। और जब से शनि महाराज का आगमन आपके चौथे घर पर हुआ है तब से आप लोग खुद महसूस कर पा रहे होंगे कि अपने ही घर में हम कैद हो चुके हैं, अपने ही घर में हमारे ऊपर शासन चलाया जा रहा है, हमारे अपने ही घर में हमें जीने पर मजबूर और विवश होना पड़ रहा है। क्योंकि शनि महाराज के पास 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और इस समय यदि रिश्तों की बात की जाए तो 7वें घर पर मंगल महाराज का आगमन हुआ है। यहाँ 3 चीज़ों से आपको बचना है अभी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी समस्या में चल रही है। और रिश्तों को लेकर के यदि बात की जाए तो आपके 7वें घर के स्वामी कोई और नहीं, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध होता है। और बुध के घर में मंगल महाराज का आगमन रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, पारिवारिक कलह बढ़ सकता है, समस्या गंभीर हो सकती है, गृह युद्ध जैसा माहौल हो सकता है। तो यहाँ आप लोगों को जितना आप लोग अपना मुख बंद रखेंगे, कान बंद रखेंगे, उतने ही आप लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल अहंकार, आक्रोश, क्रोध और बुध के घर में आ जाए, रिश्तों के घर में आ जाए तो आप चाहेंगे कि हमारी बातें अगला माने और अगला चाहेगा कि हमारी बातें आप माने। और जब एक दूसरे की बातें नहीं मानेंगे तो वहाँ पर कई ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इन सब बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अभी इस समय आप लोग यदि झुकना पड़े तो झुक जाइएगा, क्योंकि मंगल महाराज इसके बाद आपके देव बृहस्पति महाराज के बाद पास अष्टम घर पर प्रवेश करेंगे, सिंहासन के घर पर प्रवेश करेंगे। इसके बाद जो आपके जीवन में दौड़ आने वाला है वो दौड़ देख करके आपकी आंखें नम हो जाएगी और फिर से आप लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के हकदार बन जाएंगे। जो दुनिया इस समय आप लोग को अपने उंगली पर नचा रहे हैं वो दुनिया को आप लोग फिर से अपने उंगली पर नचाएंगे, क्योंकि शनि महाराज का आगमन ही चौथे घर पर शुरुआती दौर में नौकर वाली जिंदगी, इसके बाद राजा वाली जिंदगी, साम्राज्य प्राप्त करने वाला जिंदगी, सुख सुविधा साधन प्राप्त करने वाला जिंदगी, जीवन में धन दौलत प्राप्त करने वाला जिंदगी। इसीलिए आप लोगों को भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी आप लोग जी रहे हैं इस समय वो जिंदगी थोड़ा कष्टदायी जरूर है, लेकिन सितंबर महीना से आपके जीवन में बदलाव ही नहीं बल्कि महाबड़े परिवर्तन, महाबड़े बदलाव होने जा रहा है। और अक्टूबर की यदि बात की जाए तो अक्टूबर में स्वयं मंगल महाराज का आगमन आपके भाग्य के घर पर होंगे, जो भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत साहस पराक्रम जवाब दे रहा है। आगे बढ़ने का अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, हौसला नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी हौसला को बढ़ाने के लिए मंगल महाराज का आगमन पहले सातवें घर, इसके बाद अष्टम घर, इसके बाद आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे। यानी 2026 का साल आप लोग माने चाहे न माने आप लोगों के लिए सौगात का साल है। और इस साल में आपके अनेकों सपने, अनेकों इच्छाएं, अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली, अनेकों क्षेत्र में आप लोग फिर से साम्राज्य खड़ा करेंगे, अनेकों क्षेत्र में आप लोग सुख सुविधा साधन प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और जीवन स्वर्ग से बेहतर आप लोग प्राप्त करेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, न ही बने बनावटी कहानी है, बल्कि जो ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है उसके माध्यम से, उसके हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। मंगल महाराज आपके सातवें घर पर चल रहे हैं, इसके बाद अष्टम घर पर प्रवेश करेंगे, तो सही मार्ग सही दिशा में आप लोगों को ताकत, हिम्मत, साहस, पराक्रम मिलेगी और आप लोग देव बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे करके चढ़ते हुए चले जाएंगे। और जब भाग के घर पर मंगल महाराज का आगमन होगा तो अचानक से आपके भाग खुलेंगे और आप लोग इतने खुद को शक्तिशाली महसूस करेंगे, जहां आप लोगों को पहले से आभास होगा कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ न कुछ बड़े बदलाव, कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन होने वाला है, कुछ न कुछ बड़े चमत्कार होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं और पंचम घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके जीवन में बदलाव ही नहीं बल्कि बड़े बदलाव। और आपके 12वें घर के स्वामी भी यानी मंगल महाराज, जिनका आगमन आपके भाग्य के घर पर, ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जीवन में जब भी बुरे दौर का सामना आप लोग किए हैं तब अनेकों सुख सुविधा साधन भी आप लोग प्राप्त किए हैं, अनेकों क्षेत्रों में कामयाबी भी मिली है, अनेकों क्षेत्र में सफलता भी मिली है और अनेकों क्षेत्र में आप लोग अत्यधिक धनवान भी बने हैं। और ऐसा कहना आप लोगों के लिए गलत नहीं होगा। इसीलिए जो बीत गया उसे भुला करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी मिलना आप लोगों को इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जब आप लोग को मिलने लगता है तो रुकने का नाम भी नहीं लेता। इसीलिए भूल जाइए क्या आपने खोया है, क्या आपने गंवाया है, बस आने वाले समय का लाभ उठाइए, संघर्ष में प्रयास करते जाइए, सफलता जरूर मिले।